नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा के लिए नामांकन किया और जिस दिन राज्यसभा के लिए नामांकन किया उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान भी किया ट्वीट करके कि बिहार में नई सरकार का गठन होगा। नीतीश कुमार के इस ट्वीट के सामने आते ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल तेजी से टहलने लगा, तैरने लगा कि आखिरकार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। रेस में कौन कौन हैं? रेस में कई नाम हैं। क्या सम्राट चौधरी होंगे, नित्यानंद राय होंगे, और ऐसे तमाम सवाल सामने आने लगे। रेस में कई नाम सामने आने लगा। प्रमोद चंद्रवंशी का नाम भी सामने आने लगा, संजीव चौरसिया का नाम भी सामने आने लगा। और सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ घंटों में जो घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरह से जेडीयू नेताओं ने आक्रामक होकर बयान देने शुरू किए हैं, ऐसा लगता है कि रेस में भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा तीसरा चौथा नाम तो नहीं है। बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो जानकारी यही है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी के अलावा रेस में जो दूसरा नाम है वो जनता दल यूनाइटेड से है, और बहुत मजबूती से रेस का ये दूसरा नाम सीएम पद का दावेदार बनता जा रहा है। और एक वक्त पर यह लगा कि डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड के खाते में आएगा, डिप्टी सीएम की कुर्सी जेडीयू के खाते में आएगी और सीएम की कुर्सी बीजेपी के खाते में आएगी। इसको लेकर थोड़ा सस्पेंस बढ़ गया है। जिस तरह से जेडीयू के कई नेता, कई विधायक ये डिमांड कर रहे हैं या ये बात कर रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड का होना चाहिए, जेडीयू का होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ ही दी है, अव्वल तो नीतीश कुमार को यह फैसला ही नहीं लेना चाहिए था। नीतीश कुमार ने यह गलत फैसला लिया है और नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए था। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही उनको रहना चाहिए था। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने यह फैसला ले ही लिया है तो फिर निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सीएम की कुर्सी बीजेपी के हाथ में नहीं जानी चाहिए, सीएम बीजेपी का नहीं होना चाहिए। और आज जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने एक तरह से ये बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का पूरा इंटरव्यू आपने देखा है। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि ये एनडीए की सेहत के लिए घातक है, एनडीए की सेहत के लिए ठीक नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की स्क्रिप्ट लिखी है, उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। और नीतीश कुमार राज्यसभा छोड़ दें लेकिन बिहार में सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ें। और अगर मन बना ही लिया है कि राज्यसभा जाना ही है तो फिर निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री हों, निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो जाहिर है ऐसे में जब इस तरह का बयान आ रहा है जेडीयू के बड़े नेता की तरफ से, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की तरफ से जब ये बयान आया है, तो सवाल ये है कि क्या वाकई जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है वो जेडीयू की मजबूत होती जा रही है, और क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों की अब सीएम पद पर दावेदारी हो गई है। इस बात की अब कोई गारंटी नहीं है कि अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तो सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या जेडीयू का भी सीएम हो सकता है, कुछ वक्त के लिए ही सही। क्या निशांत ही, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, वही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसकी दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने को लेकर या उनके राज्यसभा जाने को लेकर पार्टी में पहले ही बवाल की स्थिति है। इस्तीफा देंगे तो और बवाल होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हुआ, जेडीयू के पास सीएम की कुर्सी नहीं रही, तो जाहिर है शायद पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाए, जेडीयू को बचाना मुश्किल हो जाए। इसलिए कुछ वक्त के लिए भारतीय जनता पार्टी मन महसूस कर ही ये स्वीकार कर सकती है कि चलिए जेडीयू का कुछ वक्त के लिए सीएम हो जाए। तो दोनों दलों के बीच क्या होता है ये देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सीएम पद की रेस में निशांत की दावेदारी और मजबूत हो चली है। जेडीयू के जो कई बड़े नेता हैं और आज पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार भी बयान दे दिया है उन्होंने कि निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इसका डैमेज कंट्रोल तभी होगा जब निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लबो लुआब यही है जिस तरह से जेडीयू नेताओं के बयान आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।